हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ बेसिक के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो इस प्रकार होगा। सबसे पहला पॉइंट्स ये होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। तो देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मतलब होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। और त्रिकोणमिति यानी जिसमें तीन कोणों के माप किया जाए ना, या हम बोल सकते हैं कि जहां पर केवल तीन कोण की माप का अध्ययन किया जाए उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि तीन कोण कौन सा है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो तीन कोण आपका साइन, कॉस और टैन है। ये तीन ही ऐसे कोण हैं जिसका अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। और इसी के समक्ष में तीन और निकलते हैं जो साइन के उल्टा होते हैं कॉसेक, कॉस के उल्टा होते हैं सेक और टैन के उल्टा होते हैं कॉट। हम अपने भाषा में इसको समझने के लिए यह कह सकते हैं कि साइन का भाई है कॉसेक, कॉस का भाई है सेक और टैन का भाई है कॉट। मतलब ये जब भी होता है ना, ये बोलेगा कि साइन तो कहेगा हम कॉसेक, ये बोलेगा कॉस तो ये बोलेगा सेक, ये बोलेगा टैन तो ये बोलेगा कॉट, मतलब उल्टा चलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक और टैन के उल्टा होता है कॉट। यानी हम ये बोल सकते हैं अपने भाषा में समझने के लिए कि दोनों ही तीनों ही आपस में क्या होते हैं, भाई का संबंध रखता है, ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ आपका इन्वर्स से संबंधित प्रश्न होंगे। उस इन्वर्स से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको चतुर्थांश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ओके, चतुर्थांश, ये चतुर्थांश क्या होता है तो उसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, ये आपका चतुर्थांश है, यानी कि चार भाग में बटा है और प्रत्येक खाना जो होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। ओके, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है और ये तीसरा और ये चौथा। इसमें होता क्या है कि आपको ये डिसाइड करता है चतुर्थांश कि साइन कॉस टैन में से तीनों में से किसका प्लस होता है किसका माइनस होता है। केवल तीन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीन अध्ययन करेंगे ना तो इस सब में तो एक ही ना ब्लड घूम रहा है, यानी साइन का जो ब्लड ग्रुप है वही ग्रुप कोसेक का है, तो सबका सेम चलता है। तो हम इस पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे, साइन कॉस और टैन का। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ये सबसे पहले कि प्लस किसका किसका होगा, सिंबल जो होगा प्लस धनात्मक यानी किसका किसका होगा। तो धनात्मक होने के लिए, धनात्मक के लिए एक सेंटेंस होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है, ठीक है। पहला में कह रहे ऑल यानी सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। दूसरा में केवल एक बात बतलाइए कि इस लाइनिंग में से सबसे पहले क्या आएगा, साइन कॉस टैन में से साइन आएगा ना। तो पहला में तो सब लोग प्लस होते हैं, तो उसके बाद साइन से स्टार्ट होता है, तो पहले साइन आएगा, यानी दूसरा में केवल साइन का ही प्लस होगा और किसी का भी प्लस नहीं होगा।
तीसरा में केवल tan का ही प्लस होगा और किसी का नहीं होगा। चौथा में केवल cos का ही प्लस होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस की सहारा से आप ये पता कर सकते हैं कि तीसरा में किसका प्लस होगा, दूसरा में किसका प्लस होगा। ये दूसरा तीसरा क्या है, वो चतुर्थांश है। आइए हम आपको बताते हैं। प्रत्येक खाने जो होते हैं ना 90 डिग्री का होते हैं। ये होते हैं 0 से 90। तो प्रत्येक खाने में ऐसे ही हो जाएगा। इसमें 90 से कितना 180, इसमें हो जाएगा 180 से कितना 270, इसमें 270 से 360। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है धनात्मक के लिए ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी पहला चतुर्थांश में यानी 0 से 90 के बीच में अगर रहेगा उस सबका होगा क्या प्लस। किंतु 90 से 180 की बात की जाए तो केवल साइन का ही प्लस होगा और किसी का नहीं। और हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि इस 3 गो का जो है ना साइन कॉस टैन, ये 3 का जो ब्लड है वही ब्लड इन तीनों का है। साइन का जो ब्लड है वही कॉसेक का है, यानी साइन का अगर प्लस होगा तो कॉसेक का भी प्लस होगा, कॉस का प्लस होगा तो सेक का भी प्लस होगा, टैन का प्लस होगा तो कॉट का भी प्लस होगा। समझ गए। चलिए अब देखते हैं एक पॉइंट्स और, ये लाइनिंग है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है तो 180 डिग्री का, यानी कि ये अगर पैरेलल सोया हुआ है तो इस साइड भी पैरेलल क्या हुआ है, सोया हुआ है। मतलब लाइनिंग जो है ना ये सोया हुआ है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर साइन लिखा जाए तो यहाँ पर भी साइन ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 180 के बेस पर साइन या कोई भी हो 180 के बेस पर अपना रूप चेंज करता नहीं है। तो 180 पर नहीं करेगा तो 90 पर करेगा। देखिएगा कैसे, मान लीजिए कि ऐसे हैं और ये वाला ऐसे हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आप साइन ऐसे लिख रहे हैं तो क्या साइन यहाँ पर भी ऐसे लिखाएगा? नहीं, बल्कि साइन यहाँ पर ऐसे लिखाएगा, यानी कि साइन उल्टा हो रहा है ना। तो यहीं पर 90 के बेस पर हम लोग बोलते हैं 90 के बेस पर अपना रूप ये बदलता है। तो आइए देखते हैं 180 और 90 की बात करते हैं। ठीक है, 180 के बेस पर और ये 90 के बेस पर। 180 का है या 360 का है, 90 का है या 270 का है। ठीक है, 180 या 360 बेस कहने का मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे आप बिल्कुल ही समझ जाइएगा। देखिएगा 180 या 360 के बेस पे है ना, तो 180 या 360 के बेस पर अगर कोई भी हो साइन कॉस टैन, ये अपना रूप चेंज नहीं करता है। मतलब कि साइन रहेगा ना तो ये रिजल्ट भी क्या देगा, साइन ही देगा। यानी ऑल जो होते हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। किंतु इसमें 90 और 270 के बेसिस पर अपना रूप बदलता है। अब करता का है कि साइन जो होगा ना वो अपना रूप ले लेगा कॉस के साथ। तो कॉमन सी बात है कि कॉस भी ले लेगा किसके साथ, साइन के साथ। ये केवल अपना साथी को छोड़ देता है, यानी कि अपने मित्र को, अपने भाई को छोड़ के मित्र बना लेता है दूसरे को। ठीक है, लेकिन टाइन जो है ना वो अपना साथ रखता है, यानी कि भाई भी है वही, दोस्त भी है वही। साइन हो जाएगा कॉसे का। जब साइन बना ही लिया कॉस के साथ संबंध, तो इसका भाई जो है कॉस एक कहेगा कि तब हम काहे किसी से कम रहेंगे, तो वो भी बना लेगा इसके भैया से, यानी सेक के साथ संबंध बना लेगा। लेकिन टैन कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, यानी टैन का संबंध हमेशा कॉट के साथ होगा। ठीक है, चलिए समझ गए ना। साइन जब बना लिया कॉस के साथ तो इसका भाई कहेगा कॉस से कि तब हम काहे कम रहेंगे, हम भी बनाएंगे किसके साथ, आपके भाई के साथ, यानी सेक के साथ। क्लियर है? बस इतना माइंड में रखना है। 180 के बेस पे आपको कभी बदलेगा नहीं, यानी जो रहेगा सो ही रहेगा। कहेगा कि हम खुद पे, हम अपने अपने जगह पे रहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं हम आपको ये प्रश्न आते कैसे हैं। जिसे क्वेश्चन आएगा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो यही बेस कहलाता है। ये वाला
बेस कहलाता है। इसको हम लोग बोलेंगे 90 के बेस पे। ये क्या है? 90 के बेस पे। तो ये कहता है कि 90 के बेस पे ना साइन जो है ना वो रूप ले लेगा किसका? कॉस के साथ। ई बन जाएगा कॉस बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉस। थीटा है ना तो कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये डिसाइड करना है कि किस चतुर्थांश में है ये। तो 90 से ज़्यादा है कि कम है? तो 90 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस किया गया है। 90 से ज़्यादा, पहला में तो 90 तक रहता है, तो 90 से ज़्यादा जब लेंगे तो जाएगा किस में? दूसरा में। और आपको एक सेंटेंस याद करवाए थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, और दूसरा में केवल साइन का ही प्लस होता है। तो बतलाइए कि साइन ना है जी, इसी को देखेंगे, इसको नहीं, इसको देखेंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर, साइन तो कोस में चला जाएगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये डिसाइड करेगा ये चतुर्थांश। तो दूसरा चतुर्थांश में ना है जी, तो दूसरा चतुर्थांश में केवल किसका प्लस होता है? तो आप कहेंगे केवल सर साइन का। तो साइन तो है, यानी कि कॉस थीटा आपका आंसर। ठीक है। ठीक वैसे ही अगर हम बात कर देते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो बतलाइए कि कॉस का रूप क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर कॉस का साइन बन जाएगा, तो साइन थीटा लिख दीजिए। ठीक है। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये डिसाइड करेगा चतुर्थांश। तो किस चतुर्थांश में है? तो 90 से ज़्यादा ना, तो 90 से ज़्यादा किस में आता है? द्वितीय में ना। तो द्वितीय नहीं कि द्वितीय में है, और द्वितीय में आपको पढ़ाया गया है कि केवल साइन का ही प्लस होता है और किसी का भी नहीं। तो कॉस न है जी, तो इसका क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। यानी फार्मूला बन गया कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो आप एक और ट्राई कीजिए, एक और ट्राई करते हैं। आएगा क्वेश्चन कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो बतलाइए कि साइन 90 माइनस थीटा 90 के बेस पर है, तो ये अपना रूप बदलेगा ना। तो साइन बन जाएगा क्या? कॉस, थीटा है तो थीटा। अब ये अब देखिए कि किस चतुर्थांश में है। तो 90 माइनस थीटा पहला में है कि दूसरा में? तो 90 माइनस थीटा का मतलब पहले समझिए। 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 90 से कम। माइनस का मतलब क्या होता है? कम ना। तो 90 से कम, और 90 से कम का मतलब क्या हुआ कि 0 से 90, यानी कि पहला चतुर्थांश में ना, तो पहला में है। और पहला में तो सबका क्या होता है? प्लस ना, इसलिए साइन का क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कुछ भी रहेगा पहला में तो प्लस में ही आंसर आएगा, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। घर पर ट्राई कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप हर एक प्रकार के प्रश्न को ऐसे जो भी होंगे उनको हल कर लेंगे आप। अब देखते हैं हम लोग 180 के बेसिस पर। ठीक है। मान लीजिए कि साइन 180 माइनस थीटा है। ठीक है। 180 माइनस थीटा, तो अभी हमने पढ़ा कि 180 के बेस पर देखिए अपना ये रूप चेंज नहीं करता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, ये डिसाइड केवल आपका ये करेगा ये। तो ये देखिए कि 180 से कम है कि ज़्यादा है? तो माइनस है, तो कॉमन सी बात है कि माइनस लगा है तो 180 से कम होगा। तो 180 से कम ज़्यादा नहीं ना। तो देखिए तो तीसरा में है 180 से 270। ठीक है। तो इसका मतलब 180 से ज़्यादा ना, लेकिन हमको कह रहे नहीं 180 से कम, तो यानी कि जाएगा किस में? दूसरा में। तो ये हो गया दूसरा में, और दूसरा में साइन का क्या होता है? प्लस ना, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी प्लस में हो जाएगा। ओके। एक बार और, किंतु यदि साइन 180 प्लस थीटा अगर दे दिया जाए, तो बतलाइए कि साइन जो है 180 के बेस पर अपना रूप कोई चेंज नहीं करता है, तो साइन थीटा तो हो जाएगा। अब देखिए कि किस चतुर्थांश में है। तो आप कहेंगे कि सर 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा तीसरा में न जाता है जी। तो तीसरा में है, तीसरा में केवल किसका प्लस होता है? tan का। तो इसलिए साइन है तो क्या दे देंगे? माइनस। क्लियर? तो आप लोग घर पे इसको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और कहीं पर भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। ठीक है। हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। तो
इतना अगर जानकारी हो गया तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न कुछ तो आपके लिए हल्का होगा। अभी नहीं कह पाएंगे कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो पूरा कंसेप्ट बाकी है। चलिए, तो ये चतुर्थांश की बारी थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम 90 के 180 का 360 का ट्राई करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित यानी इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा इसके मूल कंसेप्ट में ये दिख रहा है ना, ये देखिए साइन इनवर्स बराबर दिया गया है, ये वाला सच दैट में दिया गया है कि -1 से 1 और इधर लिखा गया -π/2 से π/2। इसका मतलब समझिए पहले, ये मुख्य मान होता है, ठीक है। मुख्य शाखा या परिसर। एक होता है डोमेन या इसको बोल सकते हैं आप प्रांत, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो बोलेंगे रेंज, ठीक है। तो समझिएगा, मुख्य शाखा जो होता है ना वो क्या होता है, यानी कि परिसर यानी रेंज, और डोमेन क्या होता है उसके बारे में हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। मुख्य शाखा का मतलब हुआ कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x लिखा गया है तो y का जो वैल्यू आ जाएगा ना, यानी कि y के वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स x का वैल्यू आया, तो टोटल यानी साइन इनवर्स x का जो वैल्यू आएगा और इसका एक रेंज होगा, मतलब लिमिट होगा, सीमित होगा कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान होगा। तो इस साइन इनवर्स का अगर मान आ जाता है, साइन इनवर्स x का मान, तो साइन इनवर्स x का जो मान आएगा ना वो कहलाता है आपका मुख्य शाखा के अंतर्गत मुख्य मान। मतलब अगर कहा जाए कि -π/2 और π/2 लिखा गया है, ठीक है, तो ये इसका मुख्य शाखा कहलाएगा। -π/2 से π/2 इसका मुख्य शाखा कहलाएगा। किंतु इसमें से अगर एगो मान निकल के आ जाए साइन इनवर्स x बराबर जो y रखे हैं, y का मान लीजिए कि आ गया π/3, तब π/3 जो होगा ना ये मुख्य मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य मान कहलाएगा। तो ये जो कहलाएगा मुख्य शाखा कहलाएगा, मुख्य शाखा होगा। और इसमें से निकल के इसका मान आ जाए तो ये जैसे कि आ गया मान लो π/3, तो ये मुख्य मान कहलाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डोमेन के बारे में समझिएगा, डोमेन क्या होता है। तो y बराबर हमने एग्जाम्पल लिया है साइन इनवर्स x, तो x की जो वैल्यू होगी ना, x की जो वैल्यू होगी वो कहलाता है आपका डोमेन या प्रांत। x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से अगर हल इसको करते हैं ना तो आएगा कुछ इस तरीके से, x बराबर साइन y आएगा। यानी x की वैल्यू जो होगी ना यहाँ पर x की वैल्यू ये डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। और इसका जो डोमेन होता है ना साइन का, वो होता है -1 से 1 तक। मतलब ये हुआ कि अगर सिंपली रूप में हो साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, 6 में से कोई भी सिंपली रूप समझते हो ना, जो इन्वर्स में ना हो। अगर सिंपली में हो और ये इसका मान जो आ जाए तो वो होता है डोमेन। लेकिन इन्वर्स का अगर मान आ जाए तो वो कहलाता है आपका परिसर। क्या कहलाता है? परिसर। समझ गए? तो अब देखिएगा, तो एक लाइन में क्लियर कर दे इसको कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है, इसको हल करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स इधर आएगा ना, तो हो जाएगा साइन y बराबर कितना? x। तो अगर यहाँ से इसका मान निकाल दें सिंपली रूप में तो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा, और यहाँ पर अगर मान निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कहते हैं मुख्य मान, जो कि y का मान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए,
तो देखते हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्य शाखा यानी परिसर, रेंज और डोमेन यानी प्रांत क्लियर हो गया होगा। फिर से क्लियर कर दें। मुख्य शाखा का मतलब होता है कि एक लिमिट बना रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ के बीच। एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए ना कि दिया गया है कि 2 3 4। इसका मतलब ही हुआ ना कि 2 3 4 का मतलब हुआ कि 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। तो ये आपका कहलाएगा मुख्य मान। क्या कहलाएगा? मुख्य मान, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेंज। रेंज या परिसर भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें से कोनो एगो मान निकल जाए ना, 2 3 4 कुछ भी निकल जाए बाहर, तो उसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान। मुख्य मान कहते हैं। यानी कि एगो मान इसमें से निकल जाए तो मुख्य मान कहलाएगा, और इस तरीका से रहे तो इसको मुख्य शाखा कहेंगे। ओके, ये कब काम करेगा मुख्य शाखा और परिसर? ये करता है जब इन्वर्स में रहेगा तब, और डोमेन में रहेगा यानी कि प्रांत ये निकालना होगा तो सिंपली रूप में निकलेगा। ठीक है, तो सुनिएगा। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अगर मान y है तो हम बोल सकते हैं कि इसका डोमेन जो होगा -1 से 1 तक होगा, और रेंज जो होगा वो होगा -π/2 से π/2। मतलब समझिएगा, ये जो मान निकलेगा इन्वर्स के लिए निकलेगा, और ये मान निकलेगा सिंपली रूप के लिए निकलेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर y अगर है तो इसका डोमेन जो होगा -1 से 1 तक होगा, -π/2 से π/2 तक इसका रेंज होगा। ठीक है, और इस -π/2 से π/2 के बीच में या वहां तक कुछ भी निकाल देते एक बाहर इसका मुख्य मान, तो इसका जो मान आएगा ना वो मुख्य मान कहलाएगा। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल पे समझेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, तो सबका मुख्य मान क्लियर कर लें। साइन इनवर्स की अगर बात करते हैं तो -1 से 1 का मतलब तो आपको समझा दिए, और इससे आपको निकल के आ जाता है -π/2 से π/2। समझ लीजिए, ये जो कहलाएगा ना प्रांत कहलाएगा, प्रांत यानी डोमेन। ठीक है, और ये जो कहलाएगा ना रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, तो साइन इनवर्स अगर है तो इसका प्रांत अगर पूछा जाए ना तो -1 से 1 तक बोलिएगा। अब सुनिएगा, यहीं पर थोड़ा सा गुप्त बात है। ये जो अगर बड़ा कोष्टक में लिख देते हैं ना इस तरीका से अगर लिख देते हैं तो इसको ओपन और बंद कोष्टक भी कहा जाता है, लेकिन वो सब मत समझिए अभी। -1 यानी कि बड़ा कोष्टक अगर दिख जाए ना तो इसका मतलब होता है बॉर्डर, यानी इसका मतलब भी हुआ कि -1 भी होगा और 1 भी होगा, और इसके बीच वाला भी संख्या होगा। मतलब -1 से लेकर 1 तक होगा, यानी -1 से 1 तक। इसका भी मतलब वही हुआ क्योंकि बड़ा कोष्टक में है, तो -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स का रेंज जो होगा -π/2 से π/2 होगा। ये याद कर लेते हैं हम एक लाइन में। साइन के भाई कौन है? कौशिक इनवर्स, और उसके बाद एक इनके साथ tan इनवर्स ले लीजिए। इन 3 जन का जो मान होता है ना -π/2 से π/2 के संबंध में होता है। अब कौन किसका होता है तो हम आपको बता रहे हैं। साइन का जो होगा ना वही कौशिक का भी होगा, साइन का जो होगा वही कौशिक का भी होगा। तो हम लोग को इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है परिसर यानी रेंज पढ़ना है। ठीक है, तो ये प्रांत तो क्लियर ही हो गया आपको। तो हम सबका अब आपको रेंज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स कौशिक इनवर्स दोनों का जो रेंज होगा ना यानी कि परिसर यानी मुख्य शाखा, वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। क्लियर है? -π/2 से लेकर के π/2 तक। अब होता क्या है ना कि साइन का तो हो गया ये, और कौशिक का भी हो गया, लेकिन इसमें एक गुप्त बात समझना है कि 0 इसमें से निकाल देंगे बाहर। क्यों?
क्योंकि जीरो पर ये अपरिभाषित होता है, इसीलिए जीरो माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। यानी कि जीरो को छोड़ करके सभी मान के लिए कोसेक इनवर्स का पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि -π/2 से π/2 तक तो होगा, लेकिन उसमें से जीरो को छोड़कर, ओके। वैसे ही tan इनवर्स का रेंज की बात करें तो यही होता है, बशर्ते अंतर ये कि -π/2 और π/2 ये छोटा कोष्टक में रहेगा, और छोटा कोष्टक का मतलब होता है कि -π/2 और π/2 छोड़कर, यानी कि ये बीच में होगा। यानी बोल सकते हैं -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है, के बीच। यानी कि tan इनवर्स की जगह पर हम -π/2 और π/2 इसका मुख्य मान नहीं ले सकते हैं, समझ गए। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि -π/2 और π/2 छोड़ कर के इसके बीच में जो भी होगा ना, वो सभी मान इसके लिए क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कोष्टक का मतलब समझ गए होंगे। बड़ा कोष्टक में बंद है तो इसका मतलब लेकर, दोनों बॉर्डर को लेकर, लेकिन छोटा कोष्टक में बंद हो गया तो इसका मतलब कि दोनों बॉर्डर को छोड़कर। क्लियर। तो साइन कोसेक tan का याद कर लीजिए कि -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक है। और tan का केवल बोल दीजिएगा कि दोनों को छोड़कर। क्लियर। अब जो बच गया ना, तो कौन कौन बच गया, तो कॉस बच गया, ठीक है, और कॉट बच गया, सेक बच गया, यही ना, मैंने इसका भाई वो है सेक। इन तीनों का संबंध जो होता है ना, 0 से पाई के बीच संबंध होता है, 0 से पाई के बीच संबंध होता है। चलिए क्लियर करते हैं। कॉस का जो होता है रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज जो होता है 0 से पाई होता है। इसका मतलब तो आपको पता हो गया कि 0 से लेकर पाई तक, यानी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, यानी कि पूरा लेना है इसमें, ओके। कॉट की बात कर देते हैं तो बतलाओ कि tan इनवर्स जब ये काम करता है कि बॉर्डर को छोड़ना है, तो कॉट भी कहेगा ना कि हम भी छोड़ेंगे बॉर्डर को, तो ये भी कहेगा कि हम छोड़ेंगे 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। एक रह गया सेक, तो सेक का क्लियर कर लेते हैं। ये कहता है कि 0 से पाई तो होंगे, लेकिन -π/2 यानी कि सॉरी π/2 पर हम परिभाषित नहीं होंगे, यानी कि माइनस कर लेना है π/2। क्लियर है। तो बच्चों आप लोग देखे होंगे कि केवल दो इसमें अलग दिख रहा होगा। एक कोसेक का हम लोग 0 माइनस कर लेंगे क्योंकि 0 पर ही परिभाषित नहीं होगा, और सेक में से भी π/2 अगर निकाल लेंगे केवल π/2 पर ये भी परिभाषित नहीं होगा, बाद बाकी ये सब सेम है। तो क्लियर कर लीजिए, साइन कोसेक tan इनका संबंध होता है -π/2 से π/2 के बीच, और कॉस कॉट और सेक का संबंध होता है 0 से पाई। अब रह गया सवाल कि सर कहाँ से कहाँ तक कैसे याद करें, तो tan का ही और कॉट का ही केवल के बीच होता है, सबका लिमिट पूरा है। tan और कॉट का ही के बीच होता है, बाद बाकी सबको बॉर्डर को लेके होता है। देख लीजिए कॉट का 0 से पाई के बीच, tan का भी देख लीजिए -π/2 से π/2 के बीच, समझ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स को समझते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न को हल करने में सहायक करेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। रेंज का मतलब समझ गए ना। रेंज का मतलब होता है कि आपको एक सीमित बनाया जाएगा कि इसके और इसके बीच में आप चूज कीजिए, जो लेना है ले लीजिए, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव मेथड के लिए 2.1 के लिए 2.1 के लिए ऑब्जेक्टिव मेथड दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। अगर ये रेंज क्लियर हो गया तो फॉर्मूला आपको याद करने में 1% भी दिक्कत नहीं होगा, कन्फर्म बोल रहे हैं। सुनेगा, साइन इनवर्स -x, ठीक है, कोसेक इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x,
सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये अगर फॉर्मूला याद हो गया तो समझिए कि 2.1 के प्रश्न एक भी फंसेगा नहीं। हम ऑब्जेक्टिव मेथड बतला रहे हैं, ठीक है। जो सब्जेक्टिव होगा ना वो हम बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ पर आप सॉल्यूशन करने के तरीका सीख लीजिए कैसे हल करेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, इस माइनस को बाहर निकालिए, फॉर्मूला है ये। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हम याद करा भी सकते हैं, लेकिन याद नहीं कराएंगे हम आपको कंसेप्ट से क्लियर कराएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, माइनस को बाहर निकालिए तो बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब सुनिए करना क्या है, थोड़ा सा कॉमन काम करना है। ये बतलाइए कि साइन का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो आप कहेंगे सर जी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, क्योंकि आप ही ने बतलाया। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जिसका होता है वो डायरेक्ट केवल माइनस निकाल दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बतलाइए कोसेक इनवर्स का भी माइनस निकालेंगे तो माइनस निकलेगा, क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। तो क्या कोसेक का रेंज 0 से पाई होता है? नहीं ना, इसको भी छोड़ देंगे। tan इनवर्स का आप कहेंगे कि सर इसका भी तो होता है वही वाला, तो इसको भी छोड़ देंगे। आगे बारी इसका cos इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस को बाहर निकालिए तो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। एक बात बतलाइए कि cos का रेंज जो होता है 0 से पाई के साथ संबंध होता है ना जी, 0 से पाई के बीच संबंध होता है। और जिसका भी 0 से पाई का संबंध हो ना तो कुछ मत करिए, बस इसके पहले पाई लगा दीजिए, फार्मूला बन के तैयार। सेक इनवर्स की अगर बात करेंगे तो सेक का भी रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच संबंध होता है, लेकिन माइनस पाई बाई 2 पर परिभाषित नहीं होता है, तो उससे आपको मतलब नहीं रखना है। बस ये देखिए कि संबंध जो होता है 0 से पाई के बीच होता है कि नहीं। देख लीजिए यहाँ पर 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई है ना, तो कॉस कॉट और सेक 0 से पाई वाले को केवल ढूंढ लो। तो 0 से पाई जिनका भी होता है ना उसके पहले पाई लगा दीजिए माइनस, ये माइनस बाहर निकलेगा तो बन जाएगा सेक इनवर्स एक्स। फिर ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। अब ये कॉट का भी रेंज होता है 0 से पाई के रिलेटेड में, इसलिए इसके पहले भी पाई लगा दीजिए, फार्मूला बन के तैयार। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कराएंगे फार्मूला, बशर्ते ये आपको ऑब्जेक्टिव मेथड यूज करा रहे हैं कि 2.1 के प्रश्न को आप ऑरल कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए हम 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं और तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि करें कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें। एक बात बतलाइए, ये तो प्लस में ना है जी, तो प्लस का तो फॉर्मूला प्लस में होगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे साइन इनवर्स इंटू। अब देखिए ये साइन इनवर्स है ना, तो इसको भी साइन के रूप में ही कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताइए कि साइन में ये किसका मान होता है 1/√2, तो आप कहेंगे सर साइन 45 डिग्री का यानी पाई/4 का। तो हम इसके जगह पे साइन पाई/4 लिख सकते हैं। तो इस साइन से साइन कट जाएगा, कटाइएगा मत, हम आपको समझा रहे हैं। साइन से साइन कट जाएगा, इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब बट्टा में होता है, शुरू में ही पढ़ा है ना। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा पाई/4। देख रहे हैं ना कितना इजी रूप से बना लिया हम। देखिए इसका आंसर आएगा पाई/4 आया है। वैसे इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3। देखिएगा कॉट इनवर्स -1/√3। देखिए अभी हमने आपको यूज करने सिखाया कि माइनस अगर है तो बाहर निकलेगा, तो बनेगा कॉट इनवर्स 1/√3। अब ये देखना है कि इसके पहले पाई लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कॉट का तो संबंध होता है 0 से पाई ना, देखिए यहाँ पर 0 से पाई, यानी इसके पहले पाई लग जाएगा, यानी इसका फार्मूला बन गया कि पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब बतलाइए इसी के जैसा बन गया ना। तो 1/√3 कॉट में किसका मान होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉट 30 का तो मान होता है कितना, जैसे कि यहाँ पर दिया, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, उधर मिलेगा पीछे पढ़ने के लिए 10 क्लास या इंटर में मिला होगा। तो आप कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री यानी कि पाई/3 का मान जो होता है tan में
वो √3 होता है। तो कॉमन सी बात है कि π/3 का मान ये हो जाएगा कॉट में √3 हो जाएगा, क्योंकि π/3 का मतलब होता है √3 होता है 10 में, तो इसमें हो जाएगा किसका π/3 का। अब बतलाइए कि इससे ये चला जाएगा, सॉरी बाबू, π/3 का 10 में होता है ना, तो इसका हो जाएगा कितना 6 ना 30 डिग्री। तो पाई माइनस π/6 हल करेंगे तो 5π कितना 6। अब आप बतलाइए कि 5π/6 आपका रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं। ओहो, ये 1/√3, सॉरी बाबू, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। देखिएगा फिर से, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ध्यान इधर उधर चला गया था, बाबू है यहीं पर, डिस्टर्ब कर दिया मेरा ध्यान, ठीक है। देखिएगा, सॉरी, अब आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा। तो 1/√3 है, तो ये आप कहेंगे, हम लोग पहले ठीक लिखे थे, लेकिन थोड़ा सा बाबू मेरा ध्यान उधर कर दिया ना। तो कॉट में आप बोलेंगे कि सर कॉट 60 डिग्री का होगा, तो π कितना 3 ना, तो कॉट से कॉट चला जाएगा, तो पाई माइनस π/3 हल करेंगे तो 2π/3, जो कि बिलोंग्स करता है किससे, कॉट है ना। तो कॉट का रेंज तो आपको पता है कि होता है 0 से पाई, इसलिए 2π/3 आंसर, ठीक है बाबू। तो दोस्तों कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।